उसके सामने 160 का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य नहीं कहेंगे। जब पिच ऐसी सपाट हो तो निश्चित रूप से एक छोटा लक्ष्य है, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। कब कौन सी टीम कौन सा कारनामा करेगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि 160 का लक्ष्य है। अब बल्लेबाजी के लिए दोनों ही समय में बल्लेबाज और स्वयं कप्तान आए हैं साथ में, तो निश्चित चाहेंगे कि जल्दबाजी ना की जाए, संयमता के साथ आसानी से इस लक्ष्य को भेजा जाए। हालांकि अच्छी टीम है ड्रीम 11 और आज उनके कप्तान ने हालांकि टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का भी फैसला किया और वो फैसला सही साबित होता हुआ दिखा। बिल्कुल उस फैसले को साबित किया उनके तमाम ही गेंदबाजों के द्वारा। बहरहाल स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है उनका नाम बताएंगे। रवि रंजन। जी हाँ, रवि रंजन और छोटू की जोड़ी मैदान पर गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। स्वयं कप्तान है सुनील अग्रवाल बाराहाट की तरफ से। पहली दफा सिवाले छोर से इस बार पहली गेंद और तोहफा, और उस तोहफे को दोनों हाथों से कबूल किया रवि रंजन ने और गेंद को मिड विकेट खिलाड़ी के ऊपर से छक्का। पहली गेंद और छक्का खाया। अगर 6 छक्का कोई खिलाड़ी एक ओवर में लगाता है तो कमेटी की तरफ से 501 रुपए और 501 रुपए का इनाम मेरी तरफ से भी है। और अगर कोई खिलाड़ी यहाँ से शतक जड़ता है तो उनके लिए भी 501 रुपए का इनाम रखा गया है। फिलहाल पहली गेंद पर छक्का लगा दिया है राजीव रंजन ने। रवि रंजन अच्छे बल्लेबाज है रवि रंजन। अगर बात किया जाए कन्हैया, जिस तरीके की पहली गेंद पर आसान होता नहीं है, गेंद चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, पहली गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना काबिले तारीफ। जी अच्छे बल्लेबाज है रवि रंजन। और दूसरी गेंद, पहली गेंद हालांकि तोहफे की तरफ फुल टॉस दिया था, और जब अच्छे बल्लेबाज सामने है तो बिल्कुल ऐसी खराब गेंदों को वो बख्शने वाले नहीं है, और वही कारनामा किया भी। हालांकि उनको भी पता है फील्ड 2 खिलाड़ी बाहर है, लेकिन मारा भी उस दिशा में था जहां का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे खड़ा है। इस बार अपील, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर जितेंद्र कुमार का। हालांकि आज अब तक जो टूर्नामेंट में घटित हुआ है काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि जब गेंद वाइड होती है तो तकरीबन गेंदबाज बचने के लिए एक अपील जरूर करते हैं ताकि वाइड ना दी जाए। बिल्कुल गेंद बिल्कुल आसपास थी पट्टी की, इसीलिए हल्की सी आह निकाली थी गेंदबाज के द्वारा कि शायद गेंदबाज। इसी बीच एक अच्छी गेंद, और उस अच्छी गेंद को वहीं पर डक भर कर दिया बगैर किसी रन के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। पाली का पहला कराया जा रहा है। 30,000 यहाँ के विनर टीम के लिए रखा गया है प्राइज, और रनर के लिए 15,000। काफी खूबसूरत ये ग्राउंड। इसी बीच अच्छी गेंद वहां पर लगभग वाइड का डिसीजन आता हुआ अंपायर के द्वारा। इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 161 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम बाराहाट के सामने। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज में सुरक्षित हैं। पहला ओवर चल रहा है। इस बार सीधे खेला है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन खिलाड़ी तैनात वहां पर किसी भी रन बनने की संभावना को समाप्त किया। जो बच्चे मैदान के बीचों बीच साइकिल लेकर दौड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है लाइन्समैन के, क्या आप इस चीजों को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे मैदान में ना प्रवेश करें। इसी बीच लंबा स्ट्रोक खेला है रवि रंजन ने, 6 रन लगभग जा रही है वहां पर क्षेत्र रक्षक थे जरूर, लेकिन बनकर रह गए महज दर्शक। इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। तो जिस लक्ष्य का पीछा कर रही है शांतनु ड्रीम 11 की टीम, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि रंजन, लक्ष्य बड़ा ही छोटा दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। और यहाँ के आयोजकों के द्वारा, YMCC के द्वारा
इस बार रखा भी गया है। एक सुंदर सा टूर्नामेंट कराया जा रहा है और इसका सीधा लाइव प्रसारण आप फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं YMCC वर्गों के ऑफिशियल साइट पर। साथ ही साथ जो भी टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट रहेगी उन्हें अगली दफा से बिल्कुल यहाँ पर फ्री एंट्री रखा गया है यहाँ के आयोजकों के द्वारा। बहरहाल छोटू पहली दफा सामना करेंगे, उनके सामने है। अगली दफा जब टूर्नामेंट होगी तो उसमें बिल्कुल जो भी फाइनलिस्ट टीम रहेगी उन्हें फ्री में एंट्री दिया जाएगा। बहरहाल ग्रामीण चोट से गेंदबाज चले। पहली गेंद छोटू के लिए खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। हैदर अली आए हैं गेंदबाजी के लिए अगर बात करूं कन्हैया, और पहली गेंदों पर मनसा स्पष्ट किया है बल्लेबाज छोटू ने। और अगर 8 ओवरों में जीत दर्ज करती है, इसी बीच अच्छी क्षेत्र रक्षण वहां पर छोटू में वापस जाना पड़ेगा और पहला आघात लगता हुआ ड्रीम 11 को अपने कप्तान छोटू के रूप में। पाली को ये दूसरा ओवर प्रगति पर 18 रनों की कुल योग पर लगने वाला ये पहला सफलता अर्जित की गेंदबाज हैदर ने। तो एक इनाम भी आया है अभिषेक, अगर बात करो हमारे साथी कमेंटेटर कन्हैया रख रहे हैं कि अगर 8 ओवरों में इस मुकाबले को जीतती है तो 201 रुपये का जो पुरस्कार रखा गया है उनके द्वारा उससे पुरस्कृत किए जाएंगे। बल्लेबाजों का जौहर हाल ही के दिनों में तेलिया के ग्राउंड पर जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर विनर रही थी ये टीम। तो बिल्कुल सजी धजी टीम लग रही है, अब विश्वास से भरी बड़ी टीम दिख रही है। बहरहाल नए बल्लेबाज आए हैं। सुबोध स्ट्राइकर गेंदबाज थे। सुबोध अपनी टीम की तरफ से यहां से बल्ले से जौहर दिखाना बाकी, लेकिन हैदर जिन्होंने की एक सफलता अर्जित की है तो आत्मविश्वास निश्चित तौर पर बढ़ा होगा उनका। जो विकेटों का खुराक होता है ना गेंदबाजों के लिए, जब वो मिल जाते हैं निश्चित तौर पर उनका मनोबल बढ़ता है कि नहीं है। निश्चित ही, और विकेट भी लिया है तो किनका? कप्तान का। अच्छे बल्लेबाज है छोटू, लेकिन सामने की बाउंड्री छोटी थी और उसको मारना चाहते थे गेंद को उसके ऊपर, लेकिन गेंद में खिलाड़ी को ढूंढा और अपना विकेट गंवाया छोटू ने। और जो भी टीमें यहाँ से फाइनल मुकाबले में रनर और विनर रहेंगी उनके लिए जब से भी यहाँ टूर्नामेंट कराया जाएगा जब आगे के समय में, तो वो फ्री होगा। इस बार तो हैदर ने विकेट जरूर लिया था, लेकिन सुअर ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस छक्के के सहारे 24 रन स्कोर है। अगर आज इस मुकाबले को ड्रीम 11 की टीम 8 ओवर में जीतती है तो 201 रुपए का पुरस्कार है उनके लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज 6 छक्के लगाता है तो 1002 रुपए, और अगर कोई बल्लेबाज यहां से शतक पूरा करता है तो 501 रुपए का पुरस्कार उनके लिए भी। बिल्कुल, और आपे के हिसाब छक्का लगाया है बल्लेबाज सुबोध ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कन्हैया की किस तरीके की बल्लेबाजी है उनकी टीम में। अभी विकेट गिरा था, थोड़ी सी खराब गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद लेके स्टिक से बाहर, और हमेशा आसान रहता है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जब आप इस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। तो इस बार जोरदार अपील वहां पर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। उस अपील को सीधे से खारिज किया हमारे माननीय अंपायर ब्रजेश यादव ने। इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पाली का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। मैं बार बार यही बात की चर्चा कर रहा था शांतनु, जब भी गेंद वाइड के तकरीबन करीब होती है तो गेंदबाज बचने के लिए साथी खिलाड़ी अपील जरूर करते हैं ताकि गेंद कम से कम वाइड ना हो। इस बार अच्छी गेंद, और हैदर अली भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हैदर अली सटीक लाइन लेंथ के साथ, हालांकि छक्का जरूर लगाया है सुबोध ने उनकी गेंदों पर, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ करने दिया नहीं है हैदर अली ने अब तक। दूसरे स्ट्राइकर गेंदबाज है हैदर अली, अपनी टीम DS
DSC द्वारा हाथ की तरफ से कुचल्ले नंबर 10 पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, हालांकि गेंदबाज है तो ज्यादा उम्मीद लीजिए। इस बार खिलाड़ी नीचे है, लेकिन मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं कह सकते। जब इतना छोटा लक्ष्य हो तो कैच अगर आप पकड़ते हैं तो निश्चित ही मुकाबले में आप बराबरी पर आके जाते हैं, लेकिन काफी ही मुश्किल कैच था। प्रयास जरूर किया था वहां पर आफ्ताब आलम और चकमा देकर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद 161 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम बड़ा हाथ के सामने। फिर से घूम के मारने का प्रयास, गेंद थोड़ी देर तक हवा में तैरनी जरूर थी, लेकिन पावर प्ले का जो फायदा होता है वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं सुबोध। बार बार बेस के तरफ जा रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। 2 ओवर जा चुका है, स्कोर है 30। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद तो 15 के करंट रन रेट से रन बना रही है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम। इस मुकाबले को अगर जीतना है उनको तो 8 का करंट रन रेट चाहिए उनकी टीम को। अब सामना करेंगे सुबोध आरफत आलम की गेंदों का। बल्लेबाज काफी अच्छे हैं, हालांकि आज ज्यादा योगदान दे नहीं पाए अपनी टीम के लिए आरफत आलम। अब गेंदबाजी की क्या जिम्मेवारी उनके कप्तान ने उनके कंधों पर कि यहाँ से आप विकेट ले, क्योंकि अगर बात करें रन रेट की तो बहुत पर स्कोर ज्यादा नहीं है। हालांकि 20 ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे तो आसानी से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर लेंगे ड्रीम 11 की टीम। जरूरत उनकी टीम को उनके विकेट की है। फिलहाल सामना करने के लिए तैयार है सुबोध। गेंदबाजी मोर्चे पर आफत, अच्छी गेंद और हल्के से कलाई के सहारे खेला। जब तक खिलाड़ी दौड़ कर जाते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला। इस 1 रन के सहारे स्कोर है 31। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद कप्तान आउट होकर जरूर पवेलियन जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके चोटी के बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। एक सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं रवि रंजन और दूसरे नंबर 3 पर आए हैं सुबोध। बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने में माहिर है सुबोध। हालांकि मैंने भी इनकी बल्लेबाजी तेलिया में हाल ही में जो टूर्नामेंट हो रहा था वहां इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी हमने देखी थी। तो अपनी टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका जो है वो निभाते हैं सुबोध। और सामने अब बॉलिंग मोर्चे पर तैयार आफत। लीजिए, इस बार मारा है सीधे लंदन के ऊपर छक्का, कह सकते हैं एक फ्लैट छक्का। जैसे ही देखा कि गेंद आगे है रवि रंजन ने टूट पड़े उस पर और गेंद को सीधे लंदन के ऊपर फ्लैट छक्का। इस छक्के के सहारे स्कोर है 37 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। लीजिए फिर से छक्का, और यहां पर हैट्रिक छक्का लगाते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 लाइन ऊर्जा पहुंचा 43 रन एक लक्ष्य का पीछा कर रही है। अगर 3 छक्के लगातार लगा चुके हैं बल्लेबाज रवि रंजन। चलिए, गेंदबाज इस बार बिल्कुल सटीक गेंद थी। अगर अभिषेक बात किया जाए, अगर वहां पर LBW का मान्य होता निश्चित तौर पर पवेलियन जाना पड़ता बल्लेबाज रवि रंजन को। अभिषेक क्या कहेंगे आप जिस तरीके का अब तक का लेखा जोखा रहा है
रन गति रुकने का नाम नहीं ले रही है और मात्र 161 रनों का जब लक्ष्य हो तो निश्चित तौर पर एक कसी हुई सदी हुई गेंदबाजी की दरकार है। यहाँ पर बाराहाट की टीम को इस बार भी अच्छी गेंद योर को कराने की कोशिश, लगभग लो फुल टॉस पर गेंद योर को वहां पर और सीधे खेला बॉलर बैक टू द ड्राइव बगैर किसी रन के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन स्कोर है ड्रीम 11 टीम का। एक विकेट के नुकसान पर 161 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है बाराहाट के सामने। और जिस अंदाज में अब तक इस मुकाबले में बल्लेबाजी हुई, हैदर अली जारी रखेंगे अपने कोटे का दूसरा ओवर, पाली का चौथा ओवर ग्रामीण छोर से। अच्छी गेंद, इतना अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन वहां पर क्षेत्ररक्षक के पास कोई बेहतर नहीं है। गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पाली का ये चौथा ओवर प्रगति पर। अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें अभिषेक, मात्र का रिक्वायर्ड अगर बात किया जाए, वही ग्रैंड रन रेट की अगर बात किया जाए लगभग 14.33 रन प्रति ओवर के हिसाब से बना रही। सी बीच अच्छी गेंद, वहां पर चकमा दिया बल्लेबाज को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 47 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पाली का ये चौथा ओवर प्रगति पर 161 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम बाराहाट के सामने। इस बार सीधे मारा है लंबा छक्का लगन के ऊपर, सुबोध के बल्ले से। और इस छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पाली का ये चौथा ओवर महज प्रगति पर। तो हैदर की अच्छी खासी खबर ली है इस ओवर में सुबोध ने। इस बार लगन के ऊपर और हैट्रिक पर है सुबोध। इसी बीच वहां पर थोड़ी सी मिस शॉट की बढ़िया है लेकिन उसके नीचे है खिलाड़ी और एक टप्पे के बाद चली गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 63 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी अभिषेक अगर बात किया जाए, जिस तरीके की बल्लेबाजी की है अब तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक मजबूत शुरुआत कह सकते हैं। लक्ष्य ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मात्र 161 रन बनाने हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी मुकाबले को खत्म कर दिया जाए। इस बीच क्या खूबसूरत अंदाज में खेला है 6 रनों के लिए, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर इतनी सीधी गेंद कि तीर भी शर्मा जाए अभिषेक। डीएफसी बाराहाट के सामने। इस बीच अच्छी गेंद वहीं पे कॉपी बुक शैली में खेला, रनों के लिए नहीं लेकिन मिसफील्ड यहाँ पे करते हुए क्षेत्ररक्षक, और 1 रन पूरा भी हो जाएगा। अच्छी बैटिंग अभी तक कही जा सकती है ड्रीम 11 कहलगांव टीम के बल्लेबाजों के द्वारा जो देखने को मिल पा रहा है। अच्छी बैटिंग पैसेंस के साथ जब बल्लेबाजी कोई भी बल्लेबाज बैटिंग करता है तो वो फिर देखने का जो मजा है, जो आनंद है, वो कुछ और ही है। और वैसे ही बैटिंग कर रहे हैं जैसे कि उनकी टीम को दरकार है। भले ही बतौर कप्तान छोटू ड्रीम 11 कहलगांव टीम के सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और जैसा कि कमेटी के तरफ से और हमारे कमेंटेटर कन्हैया के द्वारा
6 गेंदों पे 6 छक्के, 501 रुपये। इस बीच खराब गेंद, गैप में धकेला, गेंद तेजी से जा रही है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक अभिषेक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों में अक्सर ऐसे स्ट्रोक देखने को मिलते हैं और इस चौके के मदद से स्कोर जाता है 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यही गेंद अगर दी आपने स्लो मोशन में की, अगर दी गेंद टिप्पा खाती तो कुछ चांस बन सकता था, लेकिन अगर दी आप विद द स्पिन करते हैं पेस के साथ तो मिश्रण बहुत जरूरी है, लेकिन गेंद टिप्पा कहाँ खानी चाहिए वो आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। इस बीच और बेहतरीन शॉट, गेंद पहुंच रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्कुल गेंद के बाद एक खूबसूरत स्ट्रोक खेलते हुए बल्लेबाज अभी तक परेशान नहीं किया है डीएससी 12-8 की टीम के कोई भी गेंदबाज, वैसे गेंदबाज नजर नहीं आ रहे हैं, जिसने कि ड्रीम 11 कहलगांव टीम के बल्लेबाज रवि रंजन और सुबोध को बांध के रखा हो। और इसी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया अभिषेक बल्लेबाज रवि रंजन ने इस चौके की मदद से। शतक लगाते हैं अपनी टीम की ओर से तो उनको 501 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा कमेटी की तरफ से। इस बीच खराब गेंद जम के बाहर है, गेंद जा रही है डीप मिड पे, काउंटर के बाहर 6 रन। छक्के और चौकों की घड़ी लगा दी है बल्लेबाज सुबोध ने, और जब से सुबोध आए हैं तब से किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं है, हर एक गेंदबाज को रडार में लिया है और अच्छी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं उनके सामने विपक्ष वाली टीम बिल्कुल फीकी पड़ रही है। अगर इस शतक लगाते हैं बल्लेबाज सुबोध तो कमेटी वाईएमसीसी की तरफ से 501 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाएंगे। इस बीच अच्छी गेंद, तेज शॉट, बॉलिंग रफ्तार से बल्ले की भी दाग देनी पड़ेगी, उसने भी तेज, एक बाउंड्री के बाहर, क्या खूबसूरत, हर तरफ शॉट खेलते हैं। और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन। बिल्कुल अभिषेक अगर बात किया जाए एक के बाद एक खूबसूरत स्ट्रोक लगा रहे हैं बल्लेबाज सुबोध और शतक महज 14 गेंदों में पूरा किया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के बल्लेबाज हैं सुबोध। इस बीच हमसे दूर जाते हुए हल्के हाथ से खेला और क्षेत्र रक्षक वहां पे तैनात थे और एक आसान सा कैच छोड़ा वहां पर, जहां पे कि एक आसान सा कैच होना चाहिए था, उस कैच को आपने टपकाया। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो ये जो आपकी मानसिकता है वो दर्शाता है इस टूर्नामेंट में कि एक तो आपने पहले ही कम स्कोर खड़ा किया है, विपक्षी टीम के सामने मात्र 160 रनों का लक्ष्य दिया है, उसके बावजूद में आप इतने खराब फील्डिंग का नजारा पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सर्ववारी बात है कि इतने सिंपल कैच को आप आसानी के साथ कैसे छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ये बात अगर करें ना, ये बिल्कुल दबाव है जो क्रिकेट का होता है, जो कम रन है उसके बाद विपक्षी खेमा जब इस तरीके की हावी हो जाती है, लगभग 18 रन के ऊपर से स्ट्राइक से रन बना रहे हैं यहाँ पर, और जीत के लिए चाहिए मात्र 5 रन के आसपास, उससे भी कम, तो आप समझ सकते हैं कि कितने आगे हैं इस मुकाबले में ड्रीम 11 की टीम बड़ा हाथ के सामने। जी बिल्कुल, क्योंकि ड्रीम 11 जो टीम का टाइटल है, जो नाम है ड्रीम 11, शतक लगाने वाले बल्लेबाज को बार बार ये चीज अनाउंस हो रहा है कि वाईएमसीसी भरको कमेटी की तरफ से 501 रुपया और हमारे साथी कमेंटेटर अविनाश कुमार चौधरी और शतक लगाने वाले बल्लेबाज को कमेटी की तरफ से केवल 501 रुपए का पुरस्कार। अगर यदि 8 ओवर में इस मैच को फिनिश करते हैं तो हमारे साथी कमेंटेटर के साथ इस बीच अच्छी गेंद, खराब गेंद थी, लेकिन ये चतुराई भरी बल्लेबाजी कही जा सकती है सुबोध के लिए एक अपॉर्चुनिटी देते हुए। अगर इस गेंद को बल्लेबाज रवि रंजन चाहते तो गेंद को बाउंड्री के बाहर एक लंबा छक्का लगा सकते थे, लेकिन स्ट्राइक को चेंज किया। उनको पता है कि अगर वो शतक लगाते हैं तो उनके लिए जो कमेटी ने रखा हुआ है 501 रुपए के पुरस्कार से जो पुरस्कृत किए जाएंगे, तो उन पुरस्कार से वंचित नहीं रखना चाह रहे हैं रवि रंजन। उनको पता है 61 रनों के साथ 61 रन पे बैटिंग कर रहे हैं बल्लेबाज सुबोध, लेफ्ट आर्म के सुबोध जो कि स्ट्राइकर गेंदबाज अपनी टीम की तरफ से। इस बीच गेंद को खेला है, क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद हैं और वंचित रहे, शतक से 39 रन पीछे रह गए, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी की जो 20 गेंदों में उन्होंने 61 रन लगाए। कैच भी छोड़ा था इससे पहले, लेकिन इस बार कैच में जो उनके जो खिलाड़ी हैं वो हर तरीके से अव्वल दर्जे के हैं और वो आखिरी के नंबर तक भी बल्लेबाजी उनके पास उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं दूसरा झटका जरूर लगा है। लेकिन अगर दी वही दूसरी तरफ डीएससी 12 की टीम को अगर इस मैच में जीवित रहना है, इस टूर्नामेंट में जगह अपनी पक्की करनी है, तो उनको विकेट कम से कम लेने पड़ेंगे। बल्लेबाज आदित्य सिंह आए हैं
बल्लेबाज का नाम बता देंगे प्लीज? आदित्य, थैंक यू। नए बल्लेबाज आए हैं आदित्य, जो राइट हैंड के गेंदबाज हैं और लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज। तो आदित्य आए हैं चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए। उनके सामने ये अच्छी गेंद वहीं पे खेला, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 89 रन। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद पाली का ये छठा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले के दरमियान 8 ओवर के दरमियान अगर मुकाबले स्पिच, खराब गेंद तो कहीं नहीं जा सकती है। वाइड लाइन पे गेंद को रखा था, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक, खराब गेंद नहीं बल्कि अच्छी स्ट्रोक कह सकते हैं इसे। जी बिल्कुल, स्कोर भी जा पहुंचा है उछलता हुआ 95 रन। मैंने खराब शॉट नहीं कहा, मैंने बेहतरीन शॉट ही कहा। स्पीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला स्क्वायर, लेकिन अंपायर के दाहिने बगल से जब तक कि क्षेत्ररक्षक गेंद को पकड़ सकते थे तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज छोर बदल चुके थे। स्कोर जा पहुंचा है 96 रन। 100 के आंकड़े को छूने के लिए अभी भी मैच 4 रनों की आवश्यकता और जीत के लिए चाहिए 64 रन। 64 रन पीछे हैं, 8 विकेट उनके हाथ में। अगर हर एक बल्लेबाज 8-8 रन बना के भी आउट होते हैं तो उनका जीत सुनिश्चित है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गेंद हवा में है, देखना ये है कि खिलाड़ी उनके नीचे आए, कैच भी पकड़ा, वापस पवेलियन जाना पड़ेगा। रवि रंजन जो सलामी बल्लेबाज छोटू के साथ आए थे, अब उनको वापस जाना पड़ेगा और ड्रीम 11 कहलगांव की टीम को ये लगने वाली तीसरी जो विकेट है, तीसरा आघात लगा है। स्कोर है 96 रन। 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद, जबकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चलता हुआ, इस ओवर के बाद 5 खिलाड़ी जो कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू कमिटीज लॉ, कमिटी के नियम के मुताबिक आप 5 खिलाड़ी को आप बाहर रख सकते हैं, दायरे के आप बाहर रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेयर का जो स्प्रेडिंग एरिया होगा वो फैलेगा। और उसके बाद बावजूद लेकिन स्कोर कम खड़ा किया है, दिलचस्प अभी भी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से 2-3 विकेटें अगर अधिक से अधिक ले पाती है बाराहाट की टीम, तो फिर थोड़ी बहुत मुश्किल में आ सकती है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम। शांतनु जी बिल्कुल, काफी अच्छी शुरुआत और महज अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस मुकाबले में। अगर बात की जाए, अभिषेक 6 ओवर में 96 रन बना डाले हैं ड्रीम 11 के बल्लेबाजों के द्वारा और 2 विकेटें लेने में कामयाबी अर्जित की है डीएससी बाराहाट की टीम ने। रुपेश जिन्होंने की एक अच्छी पारी भी खेली थी अपनी टीम के लिए और यहां पर एक सफलताएं भी दिलाई अपनी टीम को। बहरहाल गेंदबाजी में भी तब्दीली, नए गेंदबाज का शाहिद आए हैं अभी अभी बल्लेबाजी के लिए। तो शाहिद और आदित्य की जोड़ी मैदान पर 161 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम बाराहाट के सामने। पहली टीम जो इस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की थी मधुबन की टीम, जिन्होंने भी एक शानदार एक तरफा जीत दर्ज की थी। दूसरी टीम बनी थी हनी 11 भागलपुर की और तीसरी विक्रम 11 बाका। इसी बीच एक खराब शॉट, मिस शॉट कह सकते हैं, उसके नीचे है रुपेश, करेंगे नहीं कोई गलती। इस तरीके से तीसरा आघात आदित्य के रूप में लगता हुआ, चौथा आघात आदित्य के रूप में लगता हुआ ड्रीम 11 कहलगांव की टीम को कुल 96 रनों की योग पर। अगर बात की जाए कन्हैया, रन ज्यादा है नहीं, अगर रन होते तो निश्चित तौर पर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलता यहाँ पर दर्शकों को। निश्चित ही अगर ज्यादा रन बोर्ड पर होते तो एक रोमांचक मुकाबला यहाँ होता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते। शांतनु, क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल है। अगर यहाँ से 2-3 विकेट गुच्छों में कोई गेंदबाज ले जाए तो अभी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं ड्रीम 11 के लिए। हालांकि उनके बल्लेबाजी की बात करें तो काफी गहराई है, लगभग 11 में से 7 खिलाड़ी ऑलराउंडर है उनके पास, लेकिन फिर भी क्रिकेट है,
महारानी सीताओं का खेल है, कब किसका पल्ला भारी हो जाए कहना मुश्किल होता है। एक क्षमता लग रहा था कि साजन। साजन ने क्या नाम बताएंगे? बिल्कुल साजन। इस बार भी अच्छी गेंद, और अगर लेदर क्रिकेट टूर्नामेंट होता तो निश्चित रूप से लेग बिफोर विकेट LBW करार दिए जाते बल्लेबाज साजन। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, इस जनों के समंदर के बीच एक ऐसे गेंदबाज निखर कर आए हैं रितेश, जिन्होंने अब तक अपनी विविधताएं से प्रभावित किया है कन्हैया। निश्चित ही अब तक जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उनमें से सबसे उम्दा गेंदबाजी अब तक के गेंदबाजों में से रितेश के द्वारा अब तक। अब वो सामना करेंगे शाहिद रितेश की गेंदों का। इस बार भी अच्छी गेंद, बार बार उंगलियां फेर रहे हैं रितेश, गेंद नीचे रह रही है और बल्लेबाज को अपने ओवर में काफी परेशान किया है अब तक रितेश ने, जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 विकेट, 96 रन स्कोर है अभी भी। शतक से अभी भी 4 कदम 97 रन, 3 कदम अभी भी शतक के जादुई आंकड़े से दूर है ड्रीम 11 की टीम। और जो एक इनाम की राशि थी उनके लिए कि 8 ओवर में अगर इस मैच को खत्म करते हैं तो वो लगभग अब मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन अभी भी सैयद और शाहिद और साजन की जोड़ी मैदान के बीचों बीच। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा सम्मान शाहिद के द्वारा। आज ड्रीम 11 के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया और उनके इस फैसले को उनके सभी खिलाड़ियों ने सही साबित करते हुए उनके गेंदबाजों ने उनकी मदद की और 107 तक में ही समेट कर रख दिया, जो कि इस ग्राउंड पर इस पिच के लिहाज से एक बड़ा स्कोर नहीं कह सकते, एक छोटा लक्ष्य, और उस लक्ष्य का पीछा कर रही है ड्रीम 11 की टीम। इस बार खेला है एक्स्ट्रा कलर बाउंड्री की तरफ। जब तक खिलाड़ियों का अगर मौका था एक रन आउट का, अगर डायरेक्ट फ्लो लगता या कीपर फुर्ती दिखाते तो निश्चित तौर पर एक और विकेट का पतन होता है। लेकिन बहरहाल सुरक्षित दोनों ही खिलाड़ी क्रीज में। बिल्कुल, और इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 98 रन पाली का ये 7वां ओवर प्रगति पर 4 विकेट खोने के बाद। लीजिए एक छक्का। अब साजन ने शुरुआत की है इस स्ट्रोक के साथ। साजन छक्के के साथ अपना खाता खोलते हुए और अपने मनसा को जाहिर करते हुए कि मैं अब बड़े स्ट्रोक्स लगाऊंगा। कुछ देर से खामोश क्रिकेट चल रहा था, लेकिन उसमें एक उछल पुछल अब शुरू कर दी है। साजन ने इस छक्के के सहारे, स्कोर है 104, तो 100 के जादू आंकड़े को पार कर लिया है ड्रीम 11 की टीम ने। अभी भी जीत के लिए 57 रनों की दरकार है। बचे हुए 6 विकेट अभी भी हाथ में सुरक्षित। सामने रितेश से बॉलिंग बात। इस बार अच्छी गेंद नीचे रही, कोई रन नहीं इस गेंद पर। बल्लेबाजी की बात करें तो अब तक के सबसे DSC 12 हाट की सबसे सफल बल्लेबाजों की सूची में शामिल रितेश और ने बॉल कर दिया। कुछ समझ ही नहीं पाए शायद कि गेंद, उनको लगा कि गेंद समर्थन लेग स्टंप से बाहर जाएगी, वाइड करार दी जाएगी, लेकिन गेंद ने गिल्लियां बिखेर दी और ये ड्रीम 11 को लगने वाला 5वां आउट। इस मुकाबले में कहीं ना कहीं कह सकते हैं शांताओं की अभी भी बनी हुई है DSC 12 हाट की टीम। अगर यहां से 200 का लक्ष्य होता तो परिणाम शायद कुछ और होता है। हेलो हेलो
पर वहां पर चकमा दिया बल्लेबाज शाहिद को समझ नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि गेंद लेग स्टिक से बाहर जाएगी, लेकिन गिल्लियां बिखेर दी गई। एक रोमांचक मुकाबला जरूर देखने को मिलता दर्शकों को। और बात किया जाए, काफी प्रभावित किया है DSC बालाहाट के गेंदबाजों की अगर बात किया जाए, काबिले तारीफ। आसान होता नहीं है जब आपके सामने इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हों और वहां पर एक अच्छी गेंदबाजी अब तक उनके तमाम गेंदबाजों के द्वारा। और बल्लेबाज नाम बता दीजिएगा। अमर अमर। तो अब अमर आए हैं नंबर 7 पर बल्लेबाजी के लिए। 5 विकेट यानी कि आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। अभी भी इस बार अच्छी गेंद नीचे लो फुल टॉस। और जब तक रन भागना जरूर चाहते थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े साजन ने मना किया कि सामने छोटी बाउंड्री है, खिलाड़ी के हाथों में गेंद आ चुकी है, इसलिए मना किया। और सुरक्षित है दोनों खिलाड़ी। और अगर रुपेश की बात करें, इस बार भी अच्छी गेंद, बार अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं रुपेश। बल्लेबाजी में भी सबसे सर्वाधिक स्कोरर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। 46 रनों की पारी खेली और उस पारी के बदौलत उनकी टीम 107 तक पहुंच पाई है। और गेंदबाजी में कमाल करते हुए, लेकिन इस बार रन के ऊपर छक्का, तो खाता खोला है और अपनी टीम के स्कोर को भी पहुंचाया। इस अपने टीम के खाते को पहुंचाया इस छक्के के सहारे 110 पर और खुद पहुंचे 6 पर। तो दोनों ही बल्लेबाजों ने छक्के के जरिए खाता खोला है। अगर वही बात करें DSC बालाहाट की, तो उनके कई खिलाड़ियों ने बाउंड्री के जरिए खाता खोला था। तो दोनों ही टीमों की तरफ से जितनी भी बल्लेबाजी हुई है, भले ही छोटी बल्लेबाजी हुई, लक्ष्य छोटा रहा, लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली आज। और फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार है रितेश। जीत के लिए 51 रनों की दरकार और अभी भी 5 विकेट सुरक्षित। लीजिए, इस बार भी गेंद नीचे रही, मारना कहीं चाहते थे लेकिन मारा भी, लेकिन गेंद को हवाई मार्ग से पहुंचाना चाहते थे बाहर। और 1 रन पूरा किया। 1 रन के सहारे स्कोर 111, 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अब तक अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी रितेश के द्वारा। रितेश और रुपेश ने अच्छी गेंदबाजी की है, जिसके बदौलत अभी भी टीम इस मुकाबले में जीवित दिखाई दे रही है। अगर यहां से वो विकेट झटक ले, इस बार सीधे बाहर लॉन्ग के ऊपर छक्का। तो 117, 5 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो मैंने पहले भी चर्चा की थी, इस टीम में बल्लेबाजी में काफी गहराई है। नंबर 10 तक भी आप ढूंढेंगे तो सभी बल्लेबाज हैं। 7 से 8 खिलाड़ी तो इनकी टीम में महज ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं और इसीलिए शायद क्षेत्रीय टीमों में एक नाम बेशुमार है। इनका नाम ड्रीम 11 हर किसी को पता है कि ये टीम कैसा खेलती है, क्योंकि हाल ही में जब टूर्नामेंट हुआ था वहां इस टीम ने अपना परिचय दिया था। और इस बार मारना पॉइंट के ऊपर चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई। SMS को फेरियम कौन हराया था? तो एक बार रितेश पुनः गेंदबाजी के मोर्चे पर तैयार। 117 रन हो चुका है। इस बार भी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बार बार नीचे रह रही है रितेश की। और ऐसी पिच पर गेंद नीचे रखना भी एक कला है और अच्छे गेंदबाज है रितेश। और सामने साथ दे रहे हैं एक तरफ से रुपेश और रितेश। तो दोनों के द्वारा अब तक अच्छी गेंदबाजी, हालांकि बड़े स्ट्रोक्स भी लगाए हैं। अमर ने पिछले 2 गेंद पहले छक्का जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद से शांत रखा है। इस बार मारा है लॉन्ग के नीचे, खिलाड़ी है लेकिन इतनी तेजी से गेंद आई कि मौका ही नहीं था दोनों बल्लेबाज के पास कि रन भाग सके।
हेलो इस बीच बोलो। चले रितेश तोरा जब क्लच और जे लाइव मैच पहले तइयो तो आगे आ पूछे गए जो सिस्टम के और शायद इसीलिए लाइन से बाहर होते हुए भी गेंद आ तो के वाइड नहीं हुई। चौकी के जो 25-24 के नहीं खेलबे तो इस तरह से उसको बंद कर दो, बंद करके बात करो। 9 ओवर, लेकिन सामने बल्लेबाज साजन। ठीक है जो लीजिए छोटी गेंद थी, घुमा करवाया है स्क्वायर लेग के ऊपर, नीचे खिलाड़ी है, कोई गलती करेंगे नहीं और ये लगने वाली छठा झटका है ये ड्रीम 11 के लिए। तो अभी भी बनाने हैं 44 रन। तो क्या आज जो कारनामे चमत्कार होता है वो दिखेगा आज कैमरा ले ली सट लिए रे डीएससी 12 के गेंदबाजों के द्वारा, क्योंकि छठा विकेट जा चुका है, अब और 5 खिलाड़ी हैं बिल्कुल कम। खास तौर पर अगर बात किया जाए रुपेश की, तो जिन्होंने की 4 सफलता अर्जित की है और अपनी टीम के लिए आज 46 रन बहुमूल्य भी बनाए हैं। बहरहाल नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे। बिट्टू डीएससी 12 के एक मात्र योद्धा जो अकेले इस मुकाबले के लिए लड़ते हुए। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, फॉलो थ्रू में जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन तैयार कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन। हेलो 6 खिलाड़ी के गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 122 रन। लीजिए 7वीं विकेट संभवतः आने वाली है, आ गई और 5वीं विकेट अपना पंजा को पूरा किया है गेंदबाज रुपेश ने। काबिले तारीफ खतरनाक गेंदबाजी, रुपेश का कहर है जारी। जिस तरह के मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे, एक रोमांचक दौर में अब ये मुकाबला पहुंचता हुआ 7 विकेट जा चुके हैं। अभी भी 3 खिलाड़ी 4 बल्लेबाज उनके पास है। तो अभी भी बात करें कन्हैया, काफी ठीक डेप्थ है। अगर इनकी बल्लेबाजी लाइनअप की बात करें, नंबर 11 तक बल्लेबाज है इनकी टीम में। तो मैंने देखा था दिल्ली के ग्राउंड पर एक मैच जिसमें चाहिए थे 22 रन 1 ओवर में और लास्ट के बल्लेबाज थे क्रीज पर और उन्होंने बना दिए थे। तो अभी भी ये कहना आसान नहीं होगा कि बिल्कुल किस तरफ मुकाबला जाती हुई, लेकिन सराहनीय करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी गेंदबाज रुपेश की, जिस तरीके से आज अकेले दम पर खड़े हैं, चाहे बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो। 6 में से अगर कोई साथ उनको मिलता किसी खिलाड़ी का तो निश्चित इस मुकाबले में भी। और समरकांत आए हैं बल्ले गेंदबाजी में, तो 5 विकेट इन्होंने भी झटके थे आज। 3 विकेट और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं। अभी भी 39 रनों की दरकार है ड्रीम 11 को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। जिस तरह से बोर्ड पर इस बार खेला है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री का तरफ, तो जिस अंदाज से लग रहा था कि आसानी के साथ आसानी से लग रहा था कि ये स्कोर चेस कर लेगी ड्रीम 11 की टीम, लेकिन यहाँ इस स्कोर के लिए भी उनको मेहनत करनी पड़ रही है, मुशक्कत करनी पड़ रही है इस मुकाबले में, क्योंकि सामने से जिस तरह से गेंदबाजी हुई है रुपेश के हाथों, निश्चित ही इस मुकाबले में अब तक अपनी टीम को जीवित रखा है। 10 ओवर हो चुके हैं, 126, 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अगर इस मुकाबले को डीएससी 12 को जीतना है तो उनको चाहिए 3 विकेट, और अगर इस मुकाबले को ड्रीम 11 हल्का को जीतना है तो चाहे भी लगा कि अब ड्रीम 11 इस मुकाबले में आसानी से जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद एक मोड़ आया, सुमत का विकेट गिरा और उसके बाद विकेट गिरते ही गए। और अब तक का लेखा जोखा ये है कि 126, 10 ओवर समाप्त हो चुका है, 7 विकेट जा चुके हैं, तो 3 विकेट या 35 रन दोनों ही टीमें इस मुकाबले में लड़ाई करते हुए। अच्छी सेंध लगाई है ड्रीम 11 के खेमे में गेंदबाज, और कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद जरूर जागी है डीएससी 12 के खेमे में। और अब फील्डिंग को क्षेत्ररक्षण को सेट करते हुए गेंदबाज रितेश
बिट्टू अभी भी स्ट्राइक पर, इस बार खेलना चाहते थे फील्ड को, लेकिन क्षेत्र रक्षक तैनात है वहां और हैदर अली जिनके हाथों गेंद सफाई के साथ फील्ड की गई, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 126, 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो बिट्टू को दरकार है, बिट्टू से उनके कप्तान छोटू को उम्मीद है कि कम से कम जीत तक अपने टीम को ले जाए, क्योंकि अभी इनके बाद अभी भी उनके हाथ में 3 बल्लेबाज हालांकि सुरक्षित है, रन कम है लेकिन गेंदें काफी हैं, लेकिन विकेट कम है उनके पास। लीजिए इस बार सीधा खेला है बड़े सर के ऊपर से, आसानी से इसको खेला है इस बार। एक तरफा मुकाबले की उम्मीद कर रहे थे यहाँ बैठे दर्शक, जब 160 वोट पर लगा था शांतनु, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब मुकाबला दोनों तरफ से दिख रहा है, लेकिन इस छक्के से थोड़ा तो उस मुकाबले में भाभी दिख रही है ड्रीम 11। बिल्कुल अब जितने भी रन बनेंगे धीरे धीरे हावी होगी टीम और विकेट गिरेगा तो पिछड़ते नजर आएगी। तो उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है इस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद छकाया बिट्टू को, बहुत लगाना जरूर चाहते थे एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर। और देखिए रितेश की गेंदबाजी, वो क्या भी रहे हैं खिलाड़ी से, एक खिलाड़ी वहां तैनात किया जाए। और चतुराई भरी गेंदबाजी, पिछली गेंद पर छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए रितेश। बल्लेबाज भी उतने ही शानदार है बिट्टू, आगे गेंद मिला था और हल्के हाथों से बस टाइमिंग के सहारे छक्का प्राप्त किया पिछली गेंद पर। इस बार भी गेंद को बाहर रखा, क्योंकि बार बार देख रहे हैं रितेश बल्लेबाज को, भाप रहे हैं कि बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर चले आते हैं, तो इसीलिए शायद वो गेंद को व्हाइट पट्टी जो है व्हाइट लाइन की उसके बाहर रखने का प्रयास कर रहे हैं। बल्लेबाज को देख रहे हैं और उस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं जो एक अच्छे गेंदबाज के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बल्लेबाजी के अनुकूल गेंदबाजी। जितना आसान लक्ष्य लग रहा था शांतनु, उतने आसानी से तो नहीं चेज करने दिया है ड्रीम 11 को, बिल्कुल भी करने नहीं दिया है। और यही चाहती थी यहाँ की दर्शकें भी कि एक अच्छा रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। यहाँ पर दर्शकों को उस पर खड़े उतरे हैं तमाम गेंदबाज DSC बाराहाट की तरफ से, खास तौर पर रितेश की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम। और इसी का ये नतीजा है कि दर्शक आज इस मुकाबले में अब तक नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि अभी भी कुछ भी हो सकता है। कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी अभी भी कहना मुश्किल इस मुकाबले में। इस बार अच्छी गेंद और उतना ही अच्छा स्टेट खेला है, पॉइंट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी नीचे हैं, लेकिन जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था अपना छोर बदलने का। और इस एक रन के सहारे 134 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद अभी भी 27 रनों की दरकार है जीत के लिए। और अगर इस मुकाबले को DSC बाराहाट को जीतवाज ये 3 विकेट दिलाएगा, या कौन सा बल्लेबाज ड्रीम 11 का ये ऐसा होगा जो ये आसानी से लक्ष्य अब तक में भेदेगा बड़ी जल्दी के साथ। बिल्कुल विकेटें चाहिए यहाँ पर अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है DSC बाराहाट की टीम। और अपने कोटे का आखिरी ओवर यानी कि चौथा ओवर लेकर आए हैं रितेश ग्रामीण छोर से। और बात करें शांतनु तो अब तक के सबसे सफल गेंदबाज के ऊपर, जिसके ऊपर भरोसा है कप्तान को कि ये विकेट दिलाएंगे और विकेट दिलाते भी आए हैं, और फिर से इसी के ऊपर भरोसा जताया है और गेंद सौंपी है रुपेश के हाथों। बिल्कुल कन्हैया, आसान नहीं होता है जब आप T20 फॉर्मेट में इस सपाट जैसे पिच पर 5 विकेट ले ले 3 ओवरों में, काबिल तारीफ है। अच्छी गेंद बिल्कुल कन्हैया, होता शांतनु तो निश्चित तौर पर LBW लेग बिफोर विकेट के शिकार होते। बिल्कुल कह सकते हैं कि विकेटें तो ले ही ली थी इन्होंने, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि यहाँ पर LBW का मान्य नहीं। बहरहाल चलो रुपेश इस बार अच्छी गेंद हाफ वॉली पर लिया, गेंद को सीधे खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में बगैर किसी रन के लिए। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 134 रन 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 161 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही है। मात्र 27 रनों की दरकार है कन्हैया अगर बात किया जाए।
और नो का डिसीजन आता हुआ वहां पर अंपायर के द्वारा ओवर स्टेप को चूके स्लिप कर गया, लगा ऐसा उनका पैर। तो इस 2 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ अपने शरीर का जो बैलेंस है शांतनु उसको बनाकर नहीं रख पाए थे रुपेश, और खामियाजा ये कि ये गेंद लाइन से आगे चले आए थे और अंपायर ब्रजेश कुमार यादव ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। और आप अच्छे खिलाड़ी हैं, पहले से ही अनुशासन का परिचय दे रहे हैं, अच्छा खेल दिखाया है अब तक आपकी टीम ने। अब लास्ट का क्षण है तो आप एक शानदार मुकाबले की उम्मीद यहां बैठे दर्शक कर रहे थे और वो होता दिख भी रहा है। अभी भी इस मुकाबले में मैं कह सकता हूं कि थोड़ी हावी अब थोड़ी आगे जरूर है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम। इस बार दिशा से भटके वाइड और फ्री हिट लगभग जारी है। जी बिल्कुल, तो फ्री हिट अभी भी जारी है। 24 रनों की दरकार अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस गेम पर लाइसेंस था और लीजिए अब इस हिसाब से बड़ी जो कैच होता है कन्हैया निश्चित तौर पर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इस मुकाबले का। प्रयास भरपूर किया वहां पर खड़े क्षेत्र रक्षक के द्वारा, लेकिन गेंद को जज नहीं कर पाए और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 141 7 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। बॉल लीजिए तो 8वां आधा हो चुका है, तो अभी भी इस मुकाबले में दोनों ही टीमें बराबरी पर। ये लगने वाला ड्रीम 11 को 8वां झटका और उसके खाते में आने वाला ये 6ठा विकेट। तो अकेले ही जंप पर बल्लेबाजी में भी 46 रनों का योगदान दिया और अब गेंदबाजी में 5 विकेट, 6ठा विकेट। तो T20 में जो गेंदबाजी होती है सर्वश्रेष्ठ दर्जे की गेंदबाजी रुपेश के द्वारा। क्या आज अभिषेक क्या लग रहा है अब तक कौन जीतेगा इस मुकाबले में? बिल्कुल कन्हैया, अगर बात करें जिस तरीके से गेंदबाजी की है यहाँ पर गेंदबाज ने, बिल्कुल काबिले तारीफ है। अभिषेक क्या कहेंगे आप अब तक के रुपेश की गेंदबाजी के बारे में? खिलाड़ी बदलता है हेलो चेक। बेहतरीन गेंदबाजी रुपेश के द्वारा ग्रामीण छोर से एक तरफ से रुपेश का कहर जारी है ड्रीम 11 के ऊपर। और अब आए हैं मंथन नंबर 9 पर। इसके बाद एक और बल्लेबाज आने से 8 विकेट गिर चुका है, तो अभी भी जीत के लिए। और कन्हैया उसी बीच एक पुरस्कार भी आया है, अगर 12 हाथ की टीम यहाँ पर जीतती है तो संबोसा उर्फ भगत जी के द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार रखा गया है। तो लीजिए, अब कहीं ना कहीं ये पुरस्कार की राशि ऊर्जा का काम करेगी DFC 12 हाथ के खेमे के लिए। इस बार अच्छी गेंद योग लाइन की खोल कर निकाला मंथन ने, और मंथन भी बड़े स्टेप्स लगाना जानते हैं शांतनु। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि उनके 11 खिलाड़ियों में 11 को क्षमता है बल्लेबाजी की। मैंने पहले से ग्राउंड में बात कर रहा था कि 23 रन की दरकार थी और एक ओवर में, आखिरी ओवर में, और उनके 9वें बल्लेबाज हैं। जैसे विकेट गिरता है प्रेशर बल्लेबाजी खेमे पर, और जब रन छक्के लगते हैं प्रेशर वापस गेंदबाजी के खेमे पर। दोनों ही टीमें इस मुकाबले के लिए जद्दोजहद मशक्कत करते हुए इस ग्राउंड पर और आए हैं भूपेश, जिन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की अपने कोटे का आखिरी ओवर और पाली का 13वां ओवर काफी बचे हुए हैं। अगर बात किया जाए विकेट कन्हैया, ओवर काफी है, गेंदें काफी बची हुई है, लेकिन दरकार है तो सिर्फ 2 विकेटों की, और वहीं 19 रनों की दरकार है अगर इस मुकाबले को जीतना है ड्रीम 11 कहलगांव की टीम को। तो मैं गेंदों की तो बात कर ही नहीं रहा शांतनु, बात अब कहना मुश्किल है क्योंकि मैच एक रोमांचक मोड़ पर खड़ा है शांतनु। बिल्कुल एक रोमांचक मोड़ पर खड़ी है और धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है तमाम दर्शकों की, न सिर्फ दर्शकों की बल्कि दोनों तरह के खिलाड़ियों की भी धड़कनें काफी तेज चल रही होगी। बहरहाल 19 रन या फिर 2 विकेट यही चल रहा है अब तक का लेखा जोखा। नहीं
बिल्कुल मंथन की भी अगर बात की जाए कन्हैया, लंबे लंबे स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर दरकार है पेशेंस को बनाए रखना। अगर आप लंबे स्ट्रोक में अपने विकेट को दबाते हैं ना, तो इससे बड़ी पछतावा कुछ नहीं होगा उनके खेमे के लिए। निश्चित विकेट पर रन भी ज्यादा नहीं है। इस बार वो मारने का प्रयास, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई। लेकिन एक रन, अभी जितने भी रन बनेंगे शांतनु, ये जख्म पर महरम का काम करेगी। बिल्कुल कन्हैया तेज होगी, क्योंकि पहली दफा इस टीम से खेल रहे हैं रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आए थे सब्स्टिट्यूट के रूप में, लेकिन वहां पर कैरी करते हुए इस एक रन के सहारे स्कोर का पहुंचा 143 रन, मात्र 18 रनों की दरकार है अगर इस मुकाबले को जीतना है ड्रीम 11 की टीम को। तो वही 2 विकेटें चाहिए। दोनों ही टीम पर प्रेशर है, बल्लेबाजी टीम पर। तो दोनों ही टीमें इस मुकाबले में अब तक लड़ाई करती हुई। इस बार गैप को ढूंढा इस बार बल्लेबाज समरकांत ने और चौका पाया। ये चौका कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस जख्म को भरता हुआ जो उनके शुरुआती के छोटी बल्लेबाजों ने उनकी टीम को दिए। अभी भी इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 ही विकेट चाहिए। लेकिन अगर बल्लेबाजी खेमे की बात करें तो महज 14 रनों की दरकार, और समरकांत अभी भी क्रीज में मौजूद है। जब तक समरकांत है तब तक उम्मीदें कायम। बिल्कुल, और गेंदबाज रितेश लगातार अपनी साइड को चेंज करते हुए, एंगल को चेंज करते हुए अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक अगर बात करो कन्हैया रितेश की, तो अपनी कोटी का आखिरी ओवर लेकर आया है रितेश, और रितेश ने बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी है ड्रीम 11 के खेमे की। निश्चित तौर पर दोनों ही गेंदबाजों ने ढाकर गेंदबाजी की और कमर तोड़ कर रखी ड्रीम 11 के बल्लेबाजों की, और पुनः रितेश तैयार है शिवालिक छोर से इस बार। और बार बार देखिए लाइन लेंथ जो है, और अभी रनों की दरकार है उनकी टीम को। 1 रन भी उनके टीम के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कन्हैया, आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके की जोखिम भरा रन लिया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रेशर है दोनों खेमों के बीच। निश्चित ही जब 1 रन बनता है गेंदबाजी खेमे पर प्रेशर दबाव पड़ता है, और ज्यों ज्यों विकेट गिरता है बल्लेबाजी क्रम पर दबाव पड़ता है। गेंदों की कोई बात है नहीं यहाँ बात है सिर्फ की। ये अब बचे हुए 13 रन, और मंथन चाहेंगे कि टीम को यहाँ से इस भंवर से निकालकर जीत की दहलीज तक ले जाया जाए। प्रेशर में बल्लेबाजी करने का अनुभव है मंथन के पास, अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े हिट्स लगाने की क्षमता है, लेकिन अभी उनकी काबिलियत का परीक्षा है। इस शंकर की घड़ी में सूरज भी जिंदगी की चमक छोड़ जाऊंगा, फिर लौट आने की खनक छोड़ जाऊंगा, मैं सबकी आंखों से आंसू समेट कर सबके दिलों में अपनी झलक छोड़ जाऊंगा। वही झलक छोड़ने का प्रयास किया है मंथन ने। इस छक्के ने निश्चित ही शांतनु इस छक्के ने झलक छोड़ी है यहाँ, और मंथन तैयार इस बार ही प्रयास किया था, और मात्र 7 रन बचे कन्हैया। तो महज अब तो लगता है कि औपचारिकताएं से ही बची है इस मुकाबले में। नहीं शांतनु, अभी औपचारिकताएं नहीं बची हैं, क्योंकि 2 ही विकेट है, इसलिए अभी औपचारिकताएं नहीं कह सकते। बिल्कुल, लेकिन उनके जो सबसे खतरनाक गेंदबाज जो कि रितेश थे, उनका कोटा पूरा हो चुका है, और रितेश का भी कोटा पूरा हो चुका है। तो अब नए गेंदबाज को खेलना ज्यादा मुश्किल होगी नहीं इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। निश्चित तौर पर बल्लेबाजी अच्छी है दोनों बल्लेबाजों की, लेकिन गेंदबाजी भी सामने से आग बल्लेबाजी हो रही है। शांतनु अभी जो लय खोया था उस लय को प्राप्त किया है DSP बाराहाट के खेमे ने, और जो लय बल्लेबाजी में भी खोया था पुनः उस पटरी पर गाड़ी को दौड़ाते हुए मंथन दूसरे नॉन स्ट्राइक पर छोड़ कर है। और इस टूर्नामेंट का जो शांतनु सबसे लंबा छक्का है वो शायद यही था जो मंथन ने लगाया था, और इस दबाव में और इस समय में ऐसा छक्का मारना किसी छोटे बल्लेबाज की बस की बात है नहीं। बड़े बल्लेबाज हैं मंथन भी, और अपने दमखम को दिखाते हुए बिल्कुल हर पहले से टीम में थे नहीं। अगर मंथन की बात किया जाए, सब्स्टिट्यूट फील्डर के रूप में आए थे, लेकिन वहां पर ड्रीम 11 के खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए थे, जिसके कारण अपना बहुमूल्य योगदान देते। खेला है कदर के ऊपर से गेंद जा रही है, मुकाबला टाइट हो चुका है यहाँ पर।
एक रन की दरकार है इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए ड्रीम 11 टीम को। अब औपचारिकताएं बच गई हैं, अब औपचारिकताएं इस मुकाबले में बस रह गई हैं। जीत के लिए 1 रन चाहिए। और इस मुकाबले की बात करें तो जैसी उम्मीद यहाँ बैठे दर्शक लगा रहे थे, बिल्कुल रन कम पर बोर्ड पर कम जरूर लगाया था, लेकिन जितनी आसानी से हम लोग सोच रहे थे कि ड्रीम 11 बना देगी, बनाने नहीं दिया। उनके 2 बल्ले गेंदबाज रुपेश और रितेश की जोड़ी हमेशा याद रहेगी यहाँ के सभी दर्शकों को। जिस तरह से गेंदबाजी की है उनके गेंदबाज रुपेश और रितेश ने इस बार अपील कर रहे हैं और लगातार अंपायर ब्रजेश कुमार यादव ने इस अपील को, अगर आघात लगता तो एक रोमांच फिर से बढ़ता इस मुकाबले में। आरफत आलम इस बार खेला इस करने का तरफ और टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया है इस शॉट के जरिए। दोनों ही टीमों के कप्तान से